दिन ही बाकी हैं चुनाव में, कैसा महसूस करिए, क्या कुछ चुनौतियां हैं आपके सामने इस वक्त? बहुत सारा समर्थन देख रही हूँ मैं लोगों की तरफ से। इससे पहले आपके पिताजी भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं, तो उनके ऊपर से क्यों विश्वास उठा यहाँ की जनता का, अगर वाकई में काम किया गया कांग्रेस की तरफ से? कुछ रीजंस रहे थे कि लोगों का उस समय कुछ राजनीति हुई थी। आपका ये कहना कि 10 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ बीजेपी की तरफ से, इसीलिए लोगों में रोष है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में आप काम करेंगे आगे चल के, क्या प्राथमिकता रहेंगी, और युवा कैंडिडेट होने के तौर पर युवाओं के लिए क्या सोचा है? पूरी सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की निकासी नहीं है, एग्जिट नहीं है। एक विधायक सरकार और जनता के बीच कड़ी होता है, लोगों की क्या परेशानियां आप बेहतर समझ पाएंगे आगे चल के। बीजेपी से अभी प्रत्याशी है विमला चौधरी, उनकी तरफ से भी काफी वायदे और दावे किए जा रहे हैं, आपकी तरफ से क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर आप ये चुनाव जीत जाती हैं तो? मैं जनता से अपील करूंगी कि जनता अगर अपने परिवार का, अपने आने वाली पीढ़ी का विकास चाहती है तो कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करें। नमस्कार, मैं हूं दामिनी वशिष्ठ, आप देख रहे हैं युवा बोलेगा, देश का पहला ऐसा वेब चैनल जो युवाओं के मुद्दे बुलंद आवाज के साथ उठाता है, युवाओं के विकास और बेहतर भविष्य की सुरक्षा के लिए एक बुलंद आवाज उठाता है। इस समय हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, हर एक सीट हॉट सीट बन गई है। इस वक्त हम पहुंचे हैं पटौदी विधानसभा में, युवा बोलेगा पर स्वागत करते हैं कि युवा कैंडिडेट जो कांग्रेस से हैं पल चौधरी जी। स्वागत है आपका हमारे शो चैनल पर। मैम, सबसे पहले कि महज कुछ दिन ही बाकी हैं चुनाव में, कैसा महसूस करिए, क्या कुछ चुनौतियां हैं आपके सामने इस वक्त? जी, मुझे लगता है कि इतना सारा जो जनता का हमारे साथ जुड़ाव हो रहा है, उससे मुझे लगता है कि हमारी जो भी चुनौतियां रही हैं वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। और आप देखेंगे दूसरी पार्टी से भी करीब 500 से ज़्यादा ज्वाइनिंग, तो कुछ ही दिनों में चुनाव जब शुरू हुआ 5-6 दिनों में 500 से ज़्यादा ज्वाइनिंग हो चुकी थी, तो और दूसरी पार्टी से भी बहुत कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो जनता भी देख रहे हैं कि कितना बढ़ चढ़ के अब कोई भी प्रोग्राम में जाएंगे तो वो सैलाब है। अगर थोड़ा प्रोग्राम भी लेट हो जाता है तो लोग 3-3, 4-4 घंटे भी वेट करने को तैयार हैं, तो बहुत सारा समर्थन देख रही हूँ मैं लोगों की तरफ से। अगर आप वाकई में इतना समर्थन देख रहे हैं, इससे पहले आपके पिताजी भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं, तो उनके ऊपर से क्यों विश्वास उठा यहाँ की जनता का, अगर वाकई में काम किया गया कांग्रेस की तरफ से या आपके पिताजी की तरफ से, तो लोगों ने मन क्यों बदला? और अगर आप बोल रहे हैं वापस से एक लहर आ गई है, तो ये कमबैक का क्या रीजन है? देखिए, मेरे पिताजी 2009 में चुनाव हारे। उस समय अगर आप क्षेत्र की राजनीति की बात करेंगे तो वहाँ कुछ रीजंस रहे थे कि लोगों का उस समय कुछ राजनीति हुई थी, जिस तरह से लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। काम उन्होंने बहुत कराए थे, विकास के काम जितने 2005 में हुए थे उतने आज तक पटौदी में कभी भी नहीं हुए हैं। पर जैसे मैंने कहा कि राजनीति हुई थी उस समय, और चुनाव के दौरान बड़े राव बीरेंद्र सिंह जी जो हमारे प्रदेश के पहले सीएम रहे हैं, उनका भी डेथ हुआ था 30 सितंबर को, तो कुछ चीज़ें बदली, कुछ समीकरण बदला और उस कारण मेरे पिताजी हारे। पर उसके बाद क्योंकि कोई भी जो उनके विधायक रहे, पटौदी क्षेत्र के विधायक रहे, वो इतना काम नहीं करवा पाए, चाहे वो क्षेत्र के लिए हो, क्षेत्र की जनता के लिए हो, तो लोगों ने अपनी गलती को महसूस किया। और इस बार 10 सालों का आक्रोश भी है और लोगों को पता है, ये महसूस भी है, जो गलती उन्होंने की थी उसको लोग चाहते हैं कि सुधारें और कांग्रेस पार्टी के भी हाथ मजबूत करें और मुझे खास करके यहाँ से जिताएं। जब आप लोगों के पास जा रही हैं तो क्या कुछ मुद्दे हैं जो लोग जिनसे ग्रस्त हैं, क्या कुछ मुद्दे वो आपके सामने अपने सुनाते हैं, ग्रीवेंसेस क्या है लोगों की? और आपका ये कहना कि 10 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ बीजेपी की तरफ से, इसीलिए लोगों में रोष है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में आप काम करेंगी आगे चल के, क्या प्राथमिकता रहेगी, और युवा कैंडिडेट होने के तौर पर युवाओं के लिए क्या सोचा है? जी, मुद्दे पटौदी क्षेत्र में बहुत से हैं। यहाँ पे 10 सालों में किसी भी चीज़ पे, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोज़गार हो, आप दिल्ली से आए हैं, चाहे वो सड़कें हों, ये हमारे बिलासपुर की साइड से आपने टर्न लिया होगा तो देखा होगा कि कितना भारी जाम वहाँ पे रहता है। और आपने देखा कई, अगर आप पूरे क्षेत्र में ट्रैवल करेंगे, पूरी सड़कें टूटी हुई हैं। मानेसर की साइड से आएंगे तो मानेसर निगम बन गया है, पर वहाँ 2 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। लोगों के पास ना तो अपना पार्षद है ना मेयर है जो समस्याएं सुने। पटौदी क्षेत्र में सड़कों के साथ
साथ आप देखेंगे पानी, पूरी जगह कचरा भी है, पानी की निकासी नहीं है, एग्जिट नहीं है। कहीं पानी है तो हमारे ये जो सब्जी मंडी की साइड है और पटौदी काफ़ी एरियाज़ में भी पीने के पानी में गंदे नाले का पानी मिला हुआ आता है। और रोज़गार की बात करें तो हमारे युवाओं को अगर मानेसर भी हमारा क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया जो कि हम कहते हैं, उसमें अधिकार नहीं है कि पहले उन्हें रोज़गार मिले, और रोज़गार के लिए बहुत से लोग बाहर जाते हैं। सड़कें हैं जिनकी वजह से उन्हें बहुत देर भी होती है, और ना यहाँ पे सत्यप्रकाश जरावता का कार्यकाल आप किस तरीके से देख रही हैं? उनके टेन्योर में क्या कुछ काम हुए, क्या कुछ बदलाव हुए हैं? जी, उनके कार्यकाल में मानेसर निगम बना, और मुझे लगता है कि उनके कार्यकाल में भी कुछ ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हुए हैं। हालांकि वो बोलते रहे हैं कि अभी तक के वो ऐसे विधायक रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम करवाए हों, पर अगर काम करवाए होते तो ज़मीनी स्तर पे नज़र आते। चाहे स्कूल्स हैं, स्कूलों का स्तर भी बहुत गिर गया है, बहुत से स्कूल बंद भी हो गए हैं, और ख़ास करके जनता परेशान है। जो पोर्टल्स इन्होंने शुरू किए, चाहे वो फैमिली आईडी हो, प्रॉपर्टी आईडी हो, परिवार पहचान पत्र हो, उसकी वजह से हर जनता जो पोर्टल का खेल चल रहा है उसकी वजह से भी काफ़ी परेशान है। हम इस वक्त जब आपके साथ इंटरव्यू के लिए आ रहे थे दिल्ली से, तो हमने देखा यहाँ की सड़कों की कितनी जर्जराई हुई हालत है, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो ये कब से इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये परेशानियां बनी हुई है? क्या उन 5 सालों में या 9 सालों में, इससे पहले बिमला चौधरी भी रही हैं विधायक यहाँ की, क्या इन्होंने कभी भी यहाँ के सीरत और सूरत के बारे में जाना नहीं? और एक विधायक सरकार और जनता के बीच कड़ी होता है, जनता अपना जनप्रतिनिधि चयन करते हैं, बाद में चुनाव के बाद में एक दहलीज के दरबारी बनकर रह जाते हैं। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? लोगों की क्या परेशानियां आप बेहतर समझ पाएंगे आगे चल के? जी बिल्कुल, हाँ, पटौदी क्षेत्र में तो या कहीं भी जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बोलते हैं इनकी डबल इंजन की सरकार है, और हमारे पटौदी क्षेत्र में तो उनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है। अगर विकास चलता तो सीधा यहाँ तक ज़मीनी स्तर तक पहुँचा होता, और अगर हमारे प्रत्याशी मजबूत होते तो ज़रूर हमारे क्षेत्र की आवाज़ विधानसभा में उन्होंने रेज़ की होती, और अपने जो भी मांगे हैं उनको पूरी करवाने में सक्षम रहते। तो कहीं ना कहीं मैं फेलियर देखती हूँ कि जो कैंडिडेट चुना गया वो अपनी आवाज़ नहीं रेज कर पाया, और पटौदी क्षेत्र का जो हक था, जो लोगों की मांगे थी, उनको नहीं पूरा करवा पाया। नहीं, ये जो लोगों की शिकायतें होती हैं कि पहले जब चुनाव के वक्त पे हम लोगों से आकर मिला भी जाता है, एक बाद में एक वीआईपी का टैग लगाकर हमें बाहर ही वेट कराया जाता है, इसके ऊपर आप कैसे समाधान करेंगी? ये कैसे बदलाव आप ला पाएंगी? बदलाव मैं लाऊंगी ज़मीनी स्तर पर काम करवा कर। जो भी आप देख रहे हैं समस्या, मैं जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि आप विकास करवाएंगे, आपको विकास नज़र आएगा तो लोगों को ज़रूर खुशी होगी। और मेरे पिताजी भी विधायक रहे हैं 2005 में। जितने भी आप देखेंगे काम हुए हैं, चाहे अस्पताल हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे पटौदी को सब डिवीज़न बनवाना हो, ये आगे एक फ्लाईओवर है मंडी का, शेरशाह सूरी मार्ग है, तो उनका एक विजन था 2005 में भी, और जनता के साथ जुड़े हुए थे, बहुत सी नौकरियां लगवाते थे बिना पैसे के। अभी तक का उनको सबसे ईमानदार विधायक कहते हैं, तो उन्हीं की लेगेसी मैं आगे ले जाना चाहती हूँ और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए काम करना चाहती हूँ। बीजेपी से अभी प्रत्याशी है बिमला चौधरी, उनकी तरफ से भी काफी वायदे और दावे किए जा रहे हैं। आपकी तरफ से क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर आप ये चुनाव जीत जाती हैं? तो एक चैनल के माध्यम से क्या आप लोगों से अपील करेंगी कि आप क्या बेहतर भविष्य के लिए योजना बना रही हैं? जी, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करूंगी कि जनता अगर अपने परिवार का, अपने आने वाली पीढ़ी का विकास चाहती है तो कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करें। मुझे यहाँ से जो बोलती हूँ मैं कि एक वकील हूँ, चाहती हूँ कि इस बार जनता अपने विकास का केस मेरे हाथों में दे और उसको मैं बड़ी पंचायत से, विधानसभा से जीत के लाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ पर्ल चौधरी, जो बात कर रही थी विकास और बदलाव की, जो बात कर रही थी पटौदी के उज्जवल भविष्य की। पटौदी विधानसभा को लेकर इन्होंने काफी जमीनी स्तर पर काम किया है। आने वाले 5 अक्टूबर को ये तय होगा कि 5 सालों का भविष्य आप किसके हाथों में देते हैं। मैं आशा करती हूँ इस शो के माध्यम से आपके असमंजस में एक पारदर्शिता स्थापित हुई होगी। मैम, एक कांग्रेस से प्रत्याशी हैं आप, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि कितना बजट एक क्षेत्र के रोजगार के लिए मिलता है या क्षेत्र के विकास के लिए मिलता है। क्या उस बजट पर वाकई में इस विधानसभा क्षेत्र में काम हो पाया है?
जी मुझे लगता है कि विकास के लिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, पटौदी क्षेत्र को उसके हरियाणा प्रदेश से उसका 1/90वां हिस्सा नहीं मिला है। तो आप सड़कें देखेंगे, उसकी इतनी जर्जर हालत है। सड़कों की वजह से पूरी लाइफ जो है, चाहे युवा हो चाहे महिला हो, हमारे सभी वर्ग की लाइफ ये बड़ी बात है कि पटौदी के लोगों को 1/90वां हिस्सा भी नहीं मिल पाया है। जी जी। और ज़मीनी स्तर पे आप देखेंगे कि चाहे स्कूल हैं वो बंद होने की कगार पे हैं। हमारे युवा भाई हैं यहाँ पटौदी में सिर्फ और सिर्फ वेयर हाउसेस खुल रहे हैं। उनको रोज़गार की सुविधाएं भी नहीं हैं। उनको बाहर जाना पड़ता है रोज़गार के लिए, तो सड़कों की वजह से उनकी लाइफ स्लो हो गई है। मानेसर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है गुड़गांव को, वहाँ पे भी हमारे पास ज़मीनी सुविधाएं, चाहे सड़क हो चाहे पीने का पानी हो, 5-5 दिन तक पीने का पानी मानेसर क्षेत्र में नहीं आता है। और हम महिलाओं के लिए देखें तो यहाँ पे कोई ऐसी ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम आज के समय में पानी के अभाव के ऊपर बात कर रहे हैं। ना तो यहाँ पे कोई उच्च यूनिवर्सिटी है, ना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और हमारे पटौदी अस्पताल में एक अल्ट्रासाउंड मशीन भी नहीं है। तो ज़मीनी स्तर पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस बार पटौदी क्षेत्र को अपना 1/90वां हिस्सा हरियाणा प्रदेश तो आप चाहती हैं कि आपके माध्यम से ये सारी परेशानियां आप दूर कर पाएं। बिल्कुल। कैमरा के पीछे है मिथिलेश, मैं हूं दामिनी। इजाजत।